We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज नेशन देश का ऐसा पहला न्यूज चैनल है जो धराली पहुंचा। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से मची तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और उस तबाही की सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम जान की बाजी लगाकर धराली की ओर बढ़ी। हमारे संवाददाता आमिर हुसैन ने 40 किलोमीटर का खतरनाक सफर तय किया, जिसमें हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था। लेकिन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, लैंडस्लाइड को झेलते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन धराली पहुंच गए। देखिए न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव। जल्दी आइए पास आइए जरा। देखिए लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रास्ता बन गया तो आसान हो गया रास्ता। जहां कदम कदम पर खतरा, पहाड़ों पर मंडरा रही मौत, वहां न्यूज नेशन पहुंचा बेखौफ। न्यूज नेशन देश का ऐसा पहला चैनल है जिसने धराली पहुंचने में कामयाबी पाई है। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन पहुंचे धराली। जिन रास्तों पे लैंडस्लाइड हुआ, उन्हीं रास्तों से पहाड़ पे चढ़ते हुए ये स्लिपरी रास्ते हैं। देखिए ये स्लिप कर रहा है। ये स्लिपरी रास्ते हैं। आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा। ये पहाड़ का जंगल है। पहाड़ से सबसे हटी जो है, जहां नदियां कर रही है तांडव, चट्टानों पर मुश्किल है जान, जहां लगातार हो रही है लैंडस्लाइड, वहां तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन सबसे पहले पहुंचे। लेकिन कितना मुश्किल भरा ये सफर है, इससे आप समझ सकते हैं। न्यूज नेशन हर कीमत पर देश को धराली की सच्चाई बताना चाहता था, धराली की ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रूबरू कराना चाहता था। लिहाजा तमाम खतरा उठाते हुए न्यूज नेशन ने मिशन धराली की शुरुआत की। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक संघर्ष की कहानी है। उत्तरकाशी के धराली में जो तबाही मची है, उसे दिखाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने हर खतरे से पार पाने की ठानी। हालांकि इस मिशन में जान का भी खतरा था, लेकिन हमारे संवाददाता सैयद आमिर हुसैन, कैमरामैन संदीप सिंह, ड्रोन ऑपरेटर नरेश ने मिशन धराली को पूरा किया। चलिए आपको लिए चलते हैं उस मुश्किल और साहसिक सफर पर। धराली में 5 अगस्त की दोपहर 1:30 बजे आपदा आई। इस घटना के फौरन बाद न्यूज नेशन टीम मिशन धराली के लिए रवाना हो गई, लेकिन उत्तरकाशी में गंगनानी के बाद सारे रास्ते और सड़कें बह गई थी। गंगोत्री नदी उफान पर है। दूसरी तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और हमें जाना है धराली, जहां पर त्रासदी हुई। ऐसे में रास्ता भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है और हम धराली से सिर्फ 40 किलोमीटर पहले मौजूद हैं। ये पूरी तरीके से धराशाही हो चुका है। 40 किलोमीटर का रास्ता है, काफ़ी मुश्किल रास्ता है और इस मुश्किल भरे सफ़र की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। धराली तक एक एक कदम आगे बढ़ाना चुनौतियों से भरा था। रास्ते टूट चुके थे, हाईवे बह चुके हैं। धराली के रूट पर नदी नालों के ऊपर बने पुल सैलाब के आगे सरेंडर कर चुके थे, लेकिन न्यूज नेशन का जज्बा सरेंडर करने वाला नहीं है। न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर ने सड़क रूट बाधित होने पर पैदल पहाड़ों को पार करने का फैसला किया। आराम से चलिए सर, आराम से। इधर से इधर। हाँ ठीक जा रहे हैं। उधर स्लिप है ज्यादा। आगे जाकर के एक पूरा का पूरा पुल जो है वो बह चुका है और उस पुल के बहने की वजह से रास्ता पूरी तरीके से कट चुका है। तो अब एक रास्ता ये बचता है जहाँ से हम मूवमेंट करते हैं और इस पहाड़ी को पार करने की कोशिश करेंगे।
हमारे साथ में विजय हमारे संदीप सिंह होंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि धराली तक जो है पहुंचकर आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट जो है पहुंचाएं। धराली तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन न्यूज नेशन देश के सामने धराली का सच रखना चाहता था। न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर के जज्बे के आगे हर मुश्किल बौनी साबित हुई। ये बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है ये अगर गिरा तो दूर से आओ, दूर से आओ, दूर से आओ, दूर से जल्दी आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, इधर आओ, ये इधर आओ, ये देखो पत्थर गिरा, लो ये देखिए किस तरह से ये देखिए लगातार पत्थर जो है ये देखिए ये देखिए लगातार। हट जाओ। इस सफर का सबसे डरावना मोड़ तब आया जब एक उफनती नदी ने रास्ता रोका। कोई पुल नहीं था, सिर्फ 3 लकड़ियां जो पेड़ों से जोड़ी गई थी। उसी पर संतुलन बनाकर नदी को पार करना था। लकड़ी के इन्हीं 3 टुकड़ों पर चढ़कर उसके पार जाना था। नीचे गिरे तो तेज बहाव के साथ बहना तय है, लेकिन हमारे संवाददाता आमिर हुसैन ने उस चुनौती को भी कबूल कर लिया। इस समय हम मौजूद हैं ठीक धराली के करीब में, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ उसके करीब हम पहुंच चुके हैं। लेकिन आप एक तरफ मेरे नीचे देखिए गोदावरी नदी है और ये एक सहारा है इस नदी को पार करने का। तो हम कोशिश करेंगे इस नदी को पार करने की, लेकिन कितना मुश्किल भरा ये सफर है इससे आप समझ सकते हैं। पकड़ लो आकर के। बहुत मुश्किल भरा सफर है भाई, हालत खराब हो चुकी है। नीचे देखिए कितनी तेज बहाव है। हमारी टीम ने नदी पार कर ली, लेकिन यह सिर्फ आधा रास्ता था। धराली अभी भी 15 से 20 किलोमीटर दूर था। अभी एक और पहाड़ी बची थी जिसे पैदल ही पार करने की चुनौती थी। नीचे गहरी खाई जहां से फिसलने का मतलब सिर्फ मौत। पीठ पर भारी बैग, प्यास से गला सूख रहा था, खाने का कोई इंतजाम नहीं था। लेकिन धराली की तबाही दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने हर खतरा, हर मुसीबत को पार किया। न्यूज नेशन ने बड़ा कदम उठाते हुए गंगनानी जो ब्रिज है जो कोलैप्स हो गया था वो तो नहीं बना और ना ही वहां से आने का रास्ता कोई था, लेकिन बड़ा फैसला लेने के बाद हमने 2 पहाड़ियों को पार किया। सबसे पहले आप ये पहाड़ी देखिए, ये जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं ये गंगनानी की पहाड़ी है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दरअसल ये धराली को जाने वाला रास्ता है जो पूरी तरीके से टूट गया था। यहाँ से आप बहाव भी देख सकते हैं। अभी तक फिलहाल रोड के रास्ते से कोई भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन न्यूज़ नेशन ने बाकायदा यहाँ पर नीचे उतर के, पहाड़ी से नीचे उतर के, जो कि बहुत ख़तरनाक रास्ता था, उसे उतर के दूसरी पहाड़ी हमने चढ़ी। जान जोखिम में थी, बहुत ज़्यादा स्लिपरी था सब कुछ, और ऐसा एक्सपीरियंस शायद ही कभी किसी ने लिया हो कि इतनी खड़ी चढ़ाई पर आपको सीधे ऊपर चढ़ना हो और आपके पास बहुत संसाधन ना हो और ना ही आप माउंटेन ट्रैकर हों, तब आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। 2 ऊंची ऊंची पहाड़ियों को न्यूज नेशन की टीम ने किसी तरह पार कर लिया। अपनी जान को खतरे में डालकर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, क्योंकि सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी थी। जहां कभी गाड़ियां आया जाया करती थी, वहां भागीरथी बह रही थी। जान जोखिम में थी हमारी, कई लोगों की, हमारे साथ जो कई लोग साथ में चल रहे थे उनकी जान जोखिम में थी। हमारे साथ विजय संदीप सिंह जो हमें कैमरा कर रहे हैं इस समय, हमारे साथ हमारे नरेश जो कि ये ड्रोन पायलट हैं, ये भी हमारे साथ थे। कितना मुश्किल था नरेश? बहुत मुश्किल था सर, बहुत। कई बार लगा कि जान चली जाएगी। बहुत जान।
वो तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सांसें फूल रही है मेरी बहुत। पानी नहीं है हमारे पास अभी, कि हमारे वीजे के पास बाकायदा कैमरा था, लाइव सोर्स है, मेरे पास सिर्फ ये बैग है और छाता है, एक पानी की बोतल है छोटी सी, वो भी पानी खत्म हो चुका था। इस तरह की कंडीशन है। हालांकि कुछ दूर आगे चलने पर उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। हमारी टीम को एक गाड़ी मिल गई जो धराली के करीब पहुंचाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद हमारी टीम उस गाड़ी पर सवार होकर आगे के लिए निकल पड़ी। अब हम धराली के लिए बाई रोड जो हमें एक गाड़ी मिल गई है उसके माध्यम से हम निकल रहे हैं और सीधे हम धराली पहुंचेंगे। और यहाँ पे आप देखिए ये उबड़ खाबड़ रास्ते और न्यूज नेशन की कवरेज लगातार जारी है। हम कोशिश कर रहे हैं वो सच्चाई सामने दिखाने की जिससे धराली और हर्षिल की में जो त्रासदी हुई है उसकी सारी जानकारी आप तक मिल सके, आपको मिल सके। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब हमारी टीम का 2 दिनों का खौफनाक सफर खत्म हुआ। हमारी टीम धराली पहुंच चुकी थी। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए न्यूज नेशन रिपोर्टर सैयद आमिर धराली पहुंच गए। न्यूज नेशन देश का ऐसा पहला न्यूज चैनल बन गया जो धराली पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन पहुंच चुका है धराली। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं धराली की धरती से। जिस तरह से प्रलय आया 5 तारीख को उसने हिला के रख दिया। ऊंचाई से इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि इस विनाशकारी आपदा में कितने घर, कितने होटल जो हैं वो पूरी तरीके से बह गए। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऊंचाई से देखिए कि बड़ी संख्या में ये जो आप पूरा पैच देख रहे हैं, यहां पर धराली जैसा शहर बसा करता था। अब ये पूरी तरीके से मिट्टी हो चुका है। जो आप साइड में देख रहे हैं घर, और वो देखिए एक 2 मंजिला इमारत थी, वो पूरी तरीके से उसकी सिर्फ छत दिखाई दे रही है। इस जोखिम भरे सफर का हर कदम इस वायदे के साथ उठा कि न्यूज नेशन की जिम्मेदारी है धराली का सच देश के सामने आए, चाहे कीमत कुछ भी हो, खतरा कितना भी बड़ा हो। देश को धराली की जमीनी हकीकत दिखाने के लिए न्यूज नेशन ने हर चुनौती से पार पा लिया। न्यूज नेशन देश का पहला ऐसा चैनल है जो धराली पहुंचा है और धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा नदी ने तबाही मचाई थी। न्यूज नेशन जब धराली पहुंचा तो वहां क्या हालात थे, इसका जायजा हमारी टीम ने ड्रोन कैमरे से भी लिया। ये देखिए ड्रोन से ली गई वो तस्वीर है और इस मलबे को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति होगी। और ये इस मलबे को ये बताया जा रहा है कि लगभग ये 60 फीट तक मलबा है, जो इलाका 5 अगस्त तक सैलानियों से गुलजार रहता था। पर्यटक इधर गुजरते थे, श्रद्धालु यहाँ पे थमते थे क्योंकि इसके आगे ही फिर निकलकर दर्शन करने जाना है हर्षिल होते हुए। और आज सिर्फ वहाँ पे दलदल पसरा हुआ है, तबाही का मलबा फैला हुआ है। और ये मलबा दरअसल खीरगंगा में आए उस सैलाब के साथ आया जो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, चट्टान सब लेकर आया, गाद लेकर आया। और गाद ने फिर यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि वो अब जो इलाका कभी रिहायशी हुआ करता था, जहाँ एक आबादी रहती थी, वो आबादी इन मलबों में ज़मींदोज़ हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें इस मलबे के नीचे चले गई। यहाँ कई बहुमंजिला इमारतें थी, उनके टॉप फ्लोर तक मलबा घुसा हुआ था और कई तो ऐसी इमारतें थे जिनके छत तक मलबा पहुँच गया। अब सोचिए कि उन घरों में जो लोग होंगे उनकी क्या स्थिति हुई होगी। ऐसी कई इमारतें दिखी मलबों में जब सैलाब नीचे की ओर उतरा, धराली की तरफ उतरा। खीरगंगा में वो जब पानी का सैलाब नीचे की तरफ वेग में आ रहा था, तब उसके साथ बहती हुई चट्टानों और गाद ने कई बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों को महज चंद सेकंड्स में ही ज़मींदोज़ कर दिया। लोग भागते हुए नज़र आए थे। वो आपदा की तस्वीर अब देखिए, ये पूरा इलाका, इसलिए हम जब हमारी टीम न्यूज़ नेशन जब वहाँ पहुँचा तो हमने ड्रोन से उस पूरे क्षेत्र को कवर करने की कोशिश की ताकि हम आपको उस वीरान हो चुकी उस धराली की तस्वीर दिखा सकें जहाँ से पहले यहाँ नदी बहा करती थी। उसकी पतली धार वो आज
कई फुट के मलबों में दबा हुआ है। वो ज़मींदोज़ हुआ इमारत है, वो कई सारे लोग भी हो सकते हैं इन मलबों के नीचे है जिनको निकालने का काम चल रहा है। और परेशानी ये है कि जो रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू टीम भी ढंग से वहाँ पहुँच नहीं पा रही है। उनके पास जो मैकेनिकल सामान है वो नहीं पहुँच पा रहे। उसकी वजह है कि जो रास्ता है धराली तक कनेक्ट करने का वो कई जगह से टूटा हुआ है, डिस्कनेक्टेड है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।